हेलो। हम इससे पहले प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न कर रहे थे। हमने इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 हमने प्रश्न नंबर तीसरे में जो है प्रश्न नंबर तीसरे का भी पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न इससे पहले की वीडियो में सॉल्व किया था। प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 3 का पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न, ये पहले वाला वीडियो हमने इससे पहले ही किया था। ये प्रश्नावली 3.3 प्रश्न नंबर तीसरे का पहला प्रश्न किया था, प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा प्रश्न किया था और इसी का प्रश्न नंबर तीसरा भी हमने सॉल्व किया था। तो इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद हम आज प्रश्न नंबर तीसरे का प्रश्न नंबर 4 हम चौथा प्रश्न करेंगे। और चौथा प्रश्न किताब में हम देखेंगे कि ई बुक में लिखा हुआ प्रश्न नंबर 4, एक नगर में टैक्सी के, यहाँ प्रश्न लिखा हुआ देखिए ध्यान से, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चले गए दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना होगा? आप इस प्रश्न को जरा समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चले गए दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, एक नगर में क्या है, टैक्स का किराया है। किराया कैसा है कि जो है एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त, एक तो नियत भाड़ा है मीन्स फिक्स चार्ज, इसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। मीन्स अगर हम उस टैक्सी में चाहे हम जाएं 1 किलोमीटर, चाहे हम जाएं 2 किलोमीटर, चाहे हम जाएं 3 किलोमीटर, चाहे हम जाएं 100 किलोमीटर, जितना भी हम जाएं उसमें एक फिक्स चार्ज पड़ेगा ही पड़ेगा। चाहे आप जाएं 1 किलोमीटर, चाहे आप जाएं 100 किलोमीटर, एक फिक्स चार्ज उसमें पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसके अलावा चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा क्या, चली गई दूरी पर में होता है कि आप कितना दूर गए, आप 1 किलोमीटर दूर गए कि 2 किलोमीटर दूर गए कि 3 किलोमीटर गए या 4 किलोमीटर गए या 10 या 20 या 50 या 100, तो आप कितना किलोमीटर दूर गए उसका भाड़ा अलग है और उसका फिक्स चार्ज एक अलग है। मीन्स आप चाहे 2 किलोमीटर गए, चाहे 10 किलोमीटर, चाहे 20 किलोमीटर गए, उसका भाड़ा अलग से ले आएगा और उसका फिक्स चार्ज अलग से ले आएगा। अब प्रश्न यहाँ पर ऐसा है कि 10, इसमें पहले जो कंडीशन है वो पहले कंडीशन ये है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। इसकी जो पहली शर्त है वो ये है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। और दूसरी शर्त क्या है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। अब नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? नियत भाड़ा निकालना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा भी निकालना है। माना नियत भाड़ा X रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? Y रुपये है। अब देखिए कि हमें नियत भाड़ा निकालना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है। नियत भाड़ा में फिक्स चार्ज जो है उसका वो X रुपये माना जाएगा और प्रति किलोमीटर जो किराया है वो कितना है? Y रुपये माना जाएगा। अब यहाँ पे इसको समझ जाइए कि मैंने आपको एग्जाम्पल ये कहा है, मैंने कहा कि मेरे टैक्सी में जो है नियत भाड़ा 20 रुपये है। मान लीजिए मेरे टैक्सी में नियत भाड़ा कितना रुपये है? 20 रुपये है। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि मेरी टैक्सी में जो है नियत भाड़ा फिक्स चार्ज है वो 20 रुपये है। मीन्स मैं 20 रुपये लूँगा ही लूँगा, अगर आप चाहे 1 किलोमीटर दूर जाएँ, चाहे आप 2 किलोमीटर दूर जाएँ, चाहे आप 20 किलोमीटर दूर जाएँ, चाहे आप 100 किलोमीटर दूर जाएँ, 20 रुपये फिक्स चार्ज तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और उसके बाद पर किलोमीटर का भाड़ा, उसके बाद क्या, प्रति किलोमीटर का भाड़ा अलग से रुपये है। तो मैंने आपको ये कहा कि मेरा जो है पर किलोमीटर का भाड़ा कितना रुपये है? मान लीजिए मैंने कहा 10 रुपये है। अब आप इसको समझिए कि मेरा जो नियत भाड़ा है, जैसे किताब प्रश्न में उसने कहा है मेरी टैक्सी का नियत भाड़ा 20 रुपये है मान लीजिए, और 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपये। 1 किलोमीटर का भाड़ा प्रति किलोमीटर में से 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना रुपये है? 10 रुपये। नियत भाड़ा 20 रुपये। मैंने आपको फिर कहा नियत भाड़ा 20 रुपये पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। आप चाहे 1 किलोमीटर दूर जाएँ, चाहे आप 2 किलोमीटर दूर जाएँ, चाहे आप 3 किलोमीटर दूर जाएँ, चाहे आप 100 किलोमीटर दूर जाएँ, चाहे उससे ज़्यादा जाएँ, 20 रुपया तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा जितना किलोमीटर आप गए उसका भाड़ा कितना है? 10 रुपये 1 किलोमीटर का। अब आप सोचिए कि 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपये, माना मेरी टैक्सी में 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपये और आपने कहा भाई मुझे जाना है 6 किलोमीटर दूर। मैंने आपको फिर से प्रश्न कह रहा हूँ, मैंने कहा कि मेरी टैक्सी में जो है 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना रुपये है? 10 किलोमीटर। जिसे 1 किलोमीटर दूर जाना हो भाड़ा कितना रुपये है? 10 रुपये। अब कोई मुझसे कह रहा है कि मुझे जाना है कितना दूर? 6 किलोमीटर दूर जाना है। अगर 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपये है, 6 किलोमीटर का भाड़ा कितना हुआ? 6 दाई 60 रुपये जाएगा। भाई यहाँ पर कॉमन सेंस वाली बात है कि 1 किलोमीटर का भाड़ा अगर मैं 10 रुपये लगा रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरी गाड़ी में 1 किलोमीटर दूर जाओगे तो भाड़ा 10 रुपये है। आपने कहा कि मुझे जाना है कितना दूर? 6 किलोमीटर दूर जाना है। 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपये, 6 किलोमीटर का भाड़ा 10 से क्या 60 रुपये। तो 60 रुपये क्या हो गया? मेरा 6 किलोमीटर दूर जाने का भाड़ा हो गया। लेकिन फीस 20 रुपये फिक्स चार्ज पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी कि यहाँ से आया 60 रुपये, 60 धन 20 कितना रुपये? 80 रुपये आपको पूरा किराया पड़ेगा 6 किलोमीटर दूर जाने का। क्योंकि 1 किलोमीटर का भाड़ा मैं 10 रुपये मान रहा हूँ और उसमें 20 रुपये आपको देना ही देना पड़ेगा। अगर जो व्यक्ति सिर्फ 1 किलोमीटर दूर जाता है उसको 10 रुपये यहाँ से देना पड़ेगा,
10 और 20 रुपये देना पड़ेगा, 30 रुपये देने पड़ेंगे आपको। यानी कि आप 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपये है, आप कितना किलोमीटर दूर जा रहे हैं उसका भाड़ा अलग से 10 रुपये से गुणा करके हो जाएगा और उसके बाद 20 रुपये फिक्स चार्ज में पड़ेगा। तो वैसे प्रश्न यहाँ पर भी है। एक अन्य एग्जाम्पल, माना मैंने कहा आपने कहा मुझे जाना है जो है सिर्फ मुझे जाना है 10 किलोमीटर दूर जाना है, 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपये और 10 किलोमीटर का भाड़ा 10 आई 100 रुपये, यानी कितना रुपये किराया हो गया, 100 रुपये किराया हो गया और 20 रुपये क्या फिक्स चार्ज है, 100 और 20 कितना हुआ, 120 रुपये आपका किराया हो जाएगा 100 किलोमीटर दूर जाने के लिए। तो वैसे इस प्रश्न में भी है कि माना नियत भाड़ा x रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये, जो नियत भाड़ा है फिक्स चार्ज है वो x रुपये है, x रुपये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं और 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपये। अगर मुझे जाना है 1 किलोमीटर दूर तो मुझे पड़ेगा y किलोमीटर, अगर मुझे जाना है 2 किलोमीटर दूर तो 2 y रुपये, 3 किलोमीटर दूर 3 y रुपये, 6 किलोमीटर दूर 6 y रुपये, 10 किलोमीटर दूर 10 y रुपये। अब प्रश्न में क्या है किताब में देखिए, पहले शर्त है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। पहले शर्त 10 किलोमीटर का भाड़ा किताब में लिखा हुआ है कि 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना रुपये है, 105 रुपये दे रहा है वो। अब आप लगाइए 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपये, 10 किलोमीटर का चार्ज है वो कितना 105 रुपये है। अब बताइए कि हमने क्या माना हुआ है, 1 किलोमीटर ये है, प्रतिमिस होता है 1, प्रतिमिस 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपये, 1 किलोमीटर का किराया y रुपये है, 10 किलोमीटर का कितना होगा 10 y रुपये, ये आएगा इसका शर्त। अब बराबर कितना लिखा हुआ है 105। प्रश्न के अनुसार 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपये उसने कहा है पहली शर्त में। हमने क्या माना हुआ है कि 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपये, जब आप जान रहे हैं कि 1 किलोमीटर का किराया y रुपये है तो 10 किलोमीटर का किराया कितना होगा 10 y रुपये हो जाएगा। ये देखो 10 y रुपये, लेकिन x रुपये क्या फिक्स चार्ज है वो इसमें पड़ेगा हमको, इसमें x जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि हमको 10 y रुपये देना है और उसमें x रुपये क्या फिक्स चार्ज है, तो x प्लस 10y इक्वल टू 105 रुपये इसका पूरा बन गया इक्वेशन। तो इसे बोलेंगे हम समीकरण नंबर क्या 1। और वैसे दूसरी शर्त उसने कही है वो कही है, दूसरी शर्त है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है, चूंकि 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपये। दूसरी शर्त ये है, पहले शर्त ये थी 10 किलोमीटर भाड़ा, दूसरी शर्त क्या है 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपये। अब आप बताइए फिर से वही हमने क्या माना हुआ था कि 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपये है, 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपये, 15 किलोमीटर का भाड़ा 15 y रुपये, 15 y रुपये और इसमें x रुपये फिक्स चार्ज पड़ना ही पड़ना है जो कि इसका क्या है नियत भाड़ा है। तो x रुपया नियत भाड़ा है और 15 किलोमीटर का 15 y रुपये हो गया और पूरा किराया कितना आ गया ये 155, या क्या समीकरण नंबर क्या आ गया ये 2। तो पहले शर्त से समीकरण एक ये है x प्लस 10y इक्वल टू 105, दूसरी शर्त ये है x प्लस 15y इक्वल टू 155। अब पहली प्रश्न इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 इसको सॉल्व कीजिए आप प्रतिस्थापन विधि से जो मैंने आपको कराया है। उस विधि में मैंने लिखा समीकरण 1 से, मैंने आपको कहा था प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण 1 से या समीकरण 2 से कहीं से हम लिखते हैं, हमने लिख दिया माना समीकरण क्या 1 से। अब समीकरण 1 हम क्या बनाएंगे इसको, x इक्वल टू 105 माइनस 10y आएगा, इक्वेशन नंबर क्या आएगा ये 3, क्योंकि पहले शर्त उसने कही है कि x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो हमने क्या किया 10y को हम यहाँ ले गई, क्योंकि मैंने आपको कहा था प्रतिस्थापन विधि में हम यही करते हैं, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, क्योंकि प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर क्या 3। और ये कहाँ से बना हमको फिर से बताइए, ये बना समीकरण 1 से, ये समीकरण जो 3 बना है उस समीकरण 1 से बना हुआ है। हम इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण कहाँ रखेंगे 2 में, तो x का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। तो हमने लिख दिया x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर। अब रखिए 3 से x का मान जो है 105 में 10y है, कहाँ रखिए इसको समीकरण क्या 2 में देखिए क्या रहेगा x प्लस 15y, x कितना आएगा 105 में 10y, तो यहाँ पर लिखिए 105 ऋण 10y, x के जो आएगा प्लस 15y बराबर 155। तो आप देख रहे होंगे 105 ऋण 10y धन 15y बराबर 155। याद देखिए, अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 10 माइनस 10y प्लस 15y कितना हुआ 105 धन 5y बराबर 155, 105 धन 5y बराबर क्या 155। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ये हमने इसको सॉल्व किया, 5y इक्वल टू 155 माइनस 105, हम 105 को यहाँ लगे प्लस का माइनस हो गया, 5y बराबर 50 घटा करके आया 50, y कितना आ गया 50/5 बराबर 5 नहीं 50, y कितना आ गया 10, y का मान 10 आ गया। हम इस मान का रखेंगे y के मान को समीकरण क्या 3 में रखेंगे, तो समीकरण 3 में y बराबर 10 रखने पर, समीकरण 3 में y बराबर 10 रखने पर x बराबर का है समीकरण 3 ये है, x बराबर कितना लिखा हुआ है 105 ऋण 10y, क्या लिखा हुआ है समीकरण 3 में x बराबर 105 ऋण 10y, तो उसको यहाँ लिखिए x बराबर 105 ऋण 10 गुणा गई y, y कितना है 10y 10 गुणा गई y कितना है 10 आ गया है, तो ये होगा x बराबर या x बराबर
पहले गुणा करते हैं हमेशा, 105 ऋण 10 दाई 100, घटाइए इसको कितना गया 5, x आ गया 5, y आया 10, यानी कि जो भाड़ा है वो कैसा है, फिक्स चार्ज उसका 5 रुपये है, नियत भाड़ा 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है उसका 10 रुपये है उसका। अतः गाड़ी का नियत भाड़ा बराबर 105 रुपये और प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर क्या 10 रुपये, ये इसका आंसर है। लेकिन प्रश्न में आगे लिखा हुआ उसने किताब में, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। एक व्यक्ति, मान लो आप इसमें कितना गए, उस भाड़े से आप गए 25 किलोमीटर दूर। उसने कहा है कि प्रश्न में एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो वो कितना गया 25 किलोमीटर दूर गया, उसका भाड़ा कितना होगा 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा। अब प्रश्न में क्या था, 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपये है और यहाँ पर जो हमने उतारा रखा है वो कितना है, 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है 10 रुपये, 1 किलोमीटर का 10 रुपये, 25 किलोमीटर का 25 गुना 10 रुपये, 25 गुना गए क्या 10 रुपये। और फिक्स चार्ज कितना है, धन 5 पड़ेगा ही पड़ेगा आपको, इसको समझ गए होंगे, क्योंकि हमारा जो उतारा रखा है वो क्या रखा है, जो गाड़ी का नियत भाड़ा है वो 5 रुपये है और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो कितना है रुपये 10 रुपये है। 1 किलोमीटर का 10 रुपये, अब 25 किलोमीटर का 25 गुना 10 रुपये और धन 5 क्या है, फिक्स चार्ज पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कितना हुआ ये 25 संख्या 250, धन कितना गया 5 बराबर कितना हो गया 255 रुपये। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो गया 255 रुपीज़, ये इसका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को गौर कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। माना भिन्न x बटे y है, क्योंकि हम जानते हैं भिन्न किसको बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं अंश बटे हर, जिसमें अंश भी होता है बटे में हर भी होता है। तो अंश बटे हर निकालना है तो हम क्या मानेंगे, माना भिन्न x बटे y है। इससे क्या होगा कि x बटे y से अंश हो जाएगा x, हर हो जाएगा y। तो पास ये है माना भिन्न x बटे y है। साफ समझ जाओ, ऊपर x लिखा हुआ यानी कि अंश को हमने x मान लिया है और नीचे y है तो y को, हर को हमने y मान लिया है। अंश x हो गया, हर y हो गया, भिन्न क्या हो गया, माना भिन्न x बटे y है। अंश में x, हर में क्या y। अब प्रश्न की शर्तें जो 2 हैं वो हैं, किताब में देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। प्रश्न ये है, देखिए यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, ये पहले कंडीशन है। और दूसरी उसके बाद है, पहले हम देखेंगे पहले कंडीशन क्या है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी हर में क्या करना है 2 जोड़ना है, तो कितना हो रहा है 9/11 हो रहा है। तो माना बिना x बटे y है के बाद प्रथम शर्तानुसार जो इसकी पहली शर्त है, जो इसकी पहली कंडीशन है वो क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। अभी अंश में क्या है x, हर में क्या है y, तो अंश और हर में 2 जोड़ दो। तो देखो अब कैसे जोड़ेंगे हम इसको, x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2, अंश बटे हर। देखिए अंश बटे हर, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। कंडीशन क्या है, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश में भी 2 जोड़ दिया, प्लस 2 कर दिया, हर में क्या है y, y में भी क्या कर दिया प्लस 2 कर दिया। अंश x में भी 2 जोड़ दिया, y में भी 2 जोड़ दिया। तो शर्त यह है अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाती है, देखो जरा, भिन्न हो जाती है 9/11, भिन्न हो जाती है क्या 9/11, ये बन गया समीकरण। तो x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 इक्वल टू 9/11। अब देखिए यहाँ इसको बनाइए समीकरण, कैसा समीकरण, 2 चर वाले समीकरण। इसको कीजिए बसगुणन, यहाँ के अंश को यहाँ के हर से, यहाँ के हर को यहाँ के अंश से। तो 11 को यहाँ गुणा कीजिए, 9 को यहाँ गुणा कीजिए, तो हमने ये गुणा कर दिया, 11 को यहाँ गुणा कर दिया 11, ब्रैकेट्स में x प्लस 2 इक्वल टू 9 ब्रैकेट्स में y प्लस 2। अब आएगा यहाँ हम जब कोष्टक खोलते हैं तो कोष्टक खोलने पर 11 को गुणा करेंगे x से भी, 11 गुणा करेंगे 2 से भी। वैसे यहाँ भी कोष्टक खोलने पर 9 गुणा होगा y से भी, 9 गुणा होगा क्या 2 से भी। तो 11 को x गुणा कीजिए, 11x धन 11 दूनी 22 बराबर 9 को y से, 9y धन 9 दूनी 18, ये बन गया। अब यह हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, 2 चर वाले समीकरण कर रहे हैं और 2 चर वाले समीकरण का नियम क्या है, x और y बराबर के बाएं तरफ होगा लेफ्ट में, और जबकि संख्याएं कहाँ होंगी, बराबर के दाएं तरफ होंगी। तो 11x इसके अंदर ये प्लस का -9y इक्वल टू 18 - 22, 18 प्लस 22 को यहाँ लेंगे क्या हो जाएगा -22 हो जाएगा, या 11x -9y इक्वल टू -4। और ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 1। द्वितीय शर्तानुसार क्या है, पहली शर्त से हमने पहला समीकरण बना दिया, इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। अब दूसरी शर्त पढ़िए इस किताब में, उसके बाद लिखा हुआ था कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़े जाए। जो पहली शर्त थी हमने वह क्या किया था, अंश और हर में 2 जोड़ा था
और जो ये शर्त है इसमें क्या कर रखा है, अंश और हर में क्या कर रखा है, 3 जोड़े जाए। तो अंश x और हर y में क्या करो, 3 जोड़ दो। जैसे हमने 2 जोड़ा था ना, यहाँ क्या जोड़िए, 3 जोड़िए। तो कि x + 3 अपॉन y + 3 = 5.6, क्योंकि शर्त ये थी दूसरी वाली, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अगर घटाया जाए कहेगा तो अब माइनस करेंगे, बस ये तो करना है। अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो अंश में भी 3 जोड़ दिया, हर में भी 3 जोड़ दिया, भिन्न क्या बन गई, 5/6 बन गई। और इसको भी कैसे करो सॉल्व, सब क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इस समीकरण बना दिया ऐसा, 6 को यहाँ गुणा कर दिया कोष्टक में, 5 को यहाँ गुणा कर दिया कोष्टक में, बीच में आएगा बराबर। तो उसके बाद क्या करेंगे, 6 को कोष्टक खोलेंगे, 6x + 6 × 18 बराबर 5 को y से 5y, धन 5 को 3 से गुणा करो, 5 × 15, 6x ऋण 5y, 5y जब यहाँ आएंगे तो ऋण 5y बराबर 15 ऋण 18। क्योंकि मैंने आपको फिर कहा था कि इस 2 चर वाले प्रश्नों में हम x y को बराबर के लाएंगे लेफ्ट में और अचरों को जाएंगे, संख्याओं लेंगे बराबर के राइट में। तो 6x - 5y = -3, ये क्वेश्चन क्या बन गया 2। तो प्रश्न समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर क्या 2 ये। हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर क्या 1 से करो, चाहे समीकरण नंबर क्या 2 से करो। तो मान लीजिए समीकरण क्या 1 से, आप 1 से करो चाहे 2 से करो। समीकरण 1 से मैंने कैसे क्या, देखिए जरा, 11x बराबर 9y को यहाँ लाइए, माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। 11x बराबर 9y ऋण 4, 11x बराबर 9y ऋण क्या 4, या x बराबर 9y ऋण 4/11, क्योंकि 11 क्या है, x का गुणा हो रहा, गुणा कोटा क्या हो गया, भाग हो गया। तो x बराबर 9y ऋण 4/11, समीकरण क्या बन गया, ये 3, ये बन गया समीकरण नंबर क्या 3। और इस 3 को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण x का मान कहाँ रखेंगे, हम समीकरण कहाँ रखेंगे 2 में, क्योंकि हमने ये कहाँ से बनाया है, समीकरण 1 से बनाया है। तो हम इसे कहाँ रखेंगे, समीकरण क्या 2 में रखेंगे। मैं आपको ये बार बार कह चुका हूँ। तो x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, अब रखिए इस मान को, x का वैल्यू जो भी है 9y - 4/11, इसको कहाँ रखिए, समीकरण कहाँ रखिए 2 में रखिए। तो समीकरण 2 क्या यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ पर मान रखिए आप कैसे, 6 ब्रैकेट्स में, यह आएगा 6 कोष्टक में, क्यों यहाँ देखिए 6x x कितना आएगा, 9y ऋण 4/11, और कोष्टक क्या बंद, ये आ गया 6x माइनस क्या 5y, यहाँ से -5y = कितना आ गया, -3। अब यहाँ पर 6 और 11 कट ले रहे हैं, हम कोष्टक खोलेंगे और हम जानते हैं, हम कोष्टक खोलते हैं, 6 गुणा करेंगे 9 से भी, 6 गुणा करेंगे ऋण 4 से भी। तो 6 × 9 = 54y ऋण 6 × 4 = 24/11 ऋण, इसको रखेंगे हम 5y/1 मानेंगे इसको हम, क्योंकि 5y है, 5y/1 मान दिया, बराबर क्या कर दिया, ऋण 3। फिर यहाँ पे देखिए 54y ऋण 24/11 ये आ गया, 11 और 1 का एलसीएम लेंगे, 11 कम 11, 11 इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो एलसीएम लेने के बाद हमने इसको इस तरह सॉल्व कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, समीकरण क्या रखा है, 54y ऋण 24 ऋण 55y/11 बराबर ऋण 3, या देखिए अंश में 54y ऋण 55y कितना आएगा, ऋण 1y, क्योंकि 54 में से 55 गया कितना हुआ, ऋण 1y, y ऋण 54y ऋण 55y बराबर ऋण 1y, यहाँ क्या है, ऋण कितना गया, ये 24 बटे कितना है, ये 11 बराबर कितना है, ये ऋण 3। सॉल्व करने के बाद ये बन गया y बराबर क्या 9। कैसे बना, हमने इसको यहाँ लिख दिया, यहाँ ऋण y ऋण 24 बराबर 11 × 33, क्योंकि 11 क्या है, यहाँ भाग का उल्टा क्या हो गया, गुणा, 11 × 33 ऋण 33 आ गया। ऋण y बराबर ऋण 33 और 24 को यहाँ लाएंगे, ऋण का धन 24 हो जाएगा। फिर क्या, ऋण y बराबर ऋण 9, क्योंकि 33 से 24 गुणाएंगे कितना ऋण 9 आएगा, ऋण क्या हो जाएगा, धन। जब ऋण यहाँ भी है, ऋण यहाँ भी है, तो क्या बन जाएगा, वो धन बन जाएगा। y बराबर कितना आ गया 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। समीकरण 3 में y बराबर 9 रखने पर, जो हम बार बार कर रहे हैं, तो ये समीकरण 3 था, x बराबर 9y ऋण 4/11, यहाँ पर y का मान कितना आया था, अभी 9 आया था। तो यहाँ पर x बराबर 9y, 9 गुणा 9, क्योंकि y कितना है 9 है, x बराबर 9 गुणा 9 ऋण 4/11, तो x बराबर 9 गुणा 9 ऋण 4/11 आ गया। x बराबर क्या 9 × 9 = 81 ऋण 4/11, ये भी करो बराबर, गड़ा क्या है 70/11 बराबर क्या 7, तो x कितना आ गया 7। अब x आ गया 7, y आ गया 9, तो भिन्न क्या बन गई थी, भिन्न क्या मानी थी, x/y 7/9। देखिए प्रश्न ये था, माना भिन्न x/y है, ध्यान रहे इसको उल्टा मत करना, अंश में x ऊपर है, हर में y क्या है नीचे है, तो x/y, तो x ऊपर आएगा, y का मान नीचे आएगा, तो अतः भिन्न क्या हो जाएगी, अतः भिन्न 7/9 है, क्योंकि x 7 है, y कितना है 9 है, कहीं उसको उल्टा नंबर साथ मत करना, उसको 7/9 है, अतः अभिष्ट भिन्न बराबर 7/9, ये इसका क्या है आंसर है।
प्रश्न नंबर 6 है अब लास्ट यहाँ पे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये कब होगा? 5 वर्ष बाद होगा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। एक शर्त यह है। और दूसरी शर्त क्या है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? किनकी? जैकब और उसके पुत्र की। तो यहाँ पर निकालना क्या है? पुत्र जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है। हम यहाँ पर वही मानेंगे है प्रश्न की तरह। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? y वर्ष है। छठवां प्रश्न, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर क्या? y वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर क्या? y वर्ष। पुत्र है ये। अब प्रश्न में देखिए शर्त क्या लिखी हुई है? 2 शर्त। पहले शर्त लिखी हुई है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, देखिए पहला में क्या करना पड़ेगा? ये देखना पड़ेगा कि 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। मैंने आपको कई बार समझा रखा है कि 5 वर्ष बाद किसी की उम्र हो, चाहे जैकब की हो, उसके पुत्र की हो, आपकी हो, आपके पिता की हो, किसी की भी उम्र हो, 5 वर्ष अधिक हो जाएगी। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ 5 वर्ष बाद। तो आप सोचिए आपकी आयु क्या हो जाएगी? 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? 5 वर्ष बड़ी हो जाएगी। जितनी भी माना आपकी आयु इस समय 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 15 धन 5 बराबर क्या? 20 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर x + 5 वर्ष और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर क्या? y धन 5 वर्ष। क्योंकि आप जानते हैं इस समय जैकब x वर्ष का है, पुत्र y वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद दोनों क्या होंगे? 5 वर्ष क्या बढ़ जाएंगे। यहाँ पर पहला काम हमें ये करना पड़ता है उम्र के प्रश्नों में कि कितने वर्ष बाद या कितने वर्ष पहले की वो शर्त बोल रहा है। जो आपसे शर्त कह रहा हो किताब में, प्रश्न में, वो कितने वर्ष बाद की शर्त कह रहा है या कितने वर्ष पहले की शर्त कह रहा है। तो यहाँ पर जो पहली शर्त थी, जो पहले कंडीशन थी, वो क्या थी? 5 वर्ष बाद की थी। तो हमने पहले क्या कर दिया? उन प्रश्न को करने के लिए या उस शर्त को लिखने के लिए हमने पहले क्या कर दिया? जो दोनों की उम्र थी उनमें क्या करें? 5 जोड़ दिया। मैंने आपको कहा कि आपकी आयु माना इस समय 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 15 धन 5 बराबर क्या हो जाएगी? 20 वर्ष हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर तो उम्र जैकब की x वर्ष मान रखी है, पुत्र की y वर्ष मान रखी है, तो 5 वर्ष बाद जैकब कितना हो जाएगा? इस समय x वर्ष का है, 5 वर्ष बाद x धन 5, क्योंकि 5 क्या बढ़ जाएगा। और उसका पुत्र भी क्या हो जाएगा? 5 वर्ष बाद उसका पुत्र भी क्या? 5 वर्ष क्या बढ़ जाएगा, तो पिता हो जाएगा, यानी कि जैकब हो जाएगा x + 5 वर्ष का और पुत्र हो जाएगा y + 5 वर्ष का। अब शर्त लगाइए कि प्रश्न ये था कि उसने कहा था कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। प्रथम शर्तानुसार प्रश्न फिर देखिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, किताब में देखिए, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। शर्त यह है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी में 3 से गुणा करना है आपको। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु यानी कि x + 5 जैकब की आयु है, या बराबर करेंगे कितने पुत्र की? y + 5 है। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 वर्ष बाद, जो कि हमने 5 जोड़ रखा है। 5 वर्ष बाद ऐसा होने के लिए कह रहा है वो कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु यानी कि x + 5 उसके पुत्र की आयु से y + 5 कितनी गुनी है? 5 गुनी, यानी गुणा गई 5। गुणाए 5 कोष्टक के आगे लिखो चाहे कोष्टक के बाद लिखो, लेकिन कोष्टक जरूर लगाओ, क्योंकि हम इस समय क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। गुणा करने में कोष्टक जरूर लगाते हैं कि शर्त यह है 5 वर्ष बाद, 5 जोड़ने के बाद 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु बराबर पुत्र की आयु गुणा गई 5। शर्त में जैकब की आयु बराबर पुत्र की आयु से 5 गुनी, यानी कि गुणा गई 5। जैकब की आयु बराबर पुत्र की आयु गुणा गई क्या कर दिया? 5 कर दिया। अब यहाँ पर समीकरण बनाओ, ये कोष्टक खोल दिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे? कोष्टक खोलने पर x + 5 = 5y + 25, x धन 5 बराबर, कोष्टक खोलेंगे 5 गुणा करेंगे y से भी, 5 गुणा करेंगे 5 से भी, 5y धन 5 बनिए 25। और यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा? xy बराबर के लेफ्ट में और संख्याएं बराबर के दाएं तरफ, जो हम बार बार कर रहे हैं। तो x - 5y = 25 - 5, x - 5y = 20। तो ये आ गया समीकरण नंबर क्या? 1। अब जो दूसरी शर्त में उसने ये कहा है कि पहले शर्त थी कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो हमने यहाँ पर कर दिया उसको। ये थोड़ा गलती हो गई यहाँ पे, उसने कहा 3 गुनी, कहा था यहाँ पर 3 होना चाहिए था वैसे, क्योंकि उसने क्या कहा था? 3 गुनी, यहाँ पर 3 होना चाहिए था। हम जब कोष्टक खोलेंगे 3 गुणा करेंगे y से, तो होगा 3y और यहाँ क्या होगा? धन क्या? 15, 3y + क्या? 15 हो जाएगा। यहाँ पर 3y धन 15 है, वैसे गलती यहाँ भी हो गई। इसको फिर कर दीजिए, x + 5 = 3y + 15, x - 3y = 15 - कितना? 5। तो x - 3y, 3y को जाना, ये 5 को जाना चाहिए,
x माइनस 3y इक्वल टू 10 इसका क्या हुआ, पहला समीकरण बन गया। अब अगली शर्त ये लिखी हुई है 5 वर्ष पूर्व, जो पहले शर्त वहां क्या था 5 वर्ष बाद था, तो हमने क्या किया था दोनों की आयु में 5 को जोड़ दिया था। अब उसने यहाँ पर क्या किया, दूसरे शर्त में क्या कहा है 5 वर्ष पूर्व, तो हम क्या करेंगे दोनों की आयु में 5 क्या करेंगे घटाएंगे, यानी कि हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व लिखेंगे। आप 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर x माइनस 5 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर y माइनस 5 वर्ष, क्योंकि पूर्व है। अब दूसरे शर्त में यहाँ पर 5 को घटाना पड़ेगा, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x माइनस 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, y माइनस क्या 5 वर्ष हो जाएगी। अब द्वितीय शर्त जो है उसने ये कही है, द्वितीय शर्तानुसार उसने कहा था कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। देखिए जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, कब 5 वर्ष पूर्व अकेले कह रहा है वो, 5 वर्ष पूर्व तो ये दोनों हैं, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु जो कि x माइनस 5 है बराबर पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी, गुणा गई क्या 7। सेम जो शर्त पहले क्या थी वैसे शर्त है लगभग x माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 5 मल्टीप्लाई क्या 7, क्योंकि शर्त क्या थी 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 कम करने के बाद, क्योंकि पूर्व है ये, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब की आयु x माइनस 5 बराबर पुत्र की आयु कितनी है y माइनस 5 गुणा गए 7, क्योंकि 7 गुनी थी, गुणा गए 7 कर दिया कोष्टक में लगाकर, क्योंकि गुणा में हम कोष्टक का प्रयोग जरूर करते हैं। अब यहाँ पर वहाँ पर कोष्टक खोलिए, x माइनस 5 इक्वल टू हमें कोष्टक खोलेंगे 7 गुणा करेंगे y से भी, 7 गुणा करेंगे 5 से भी, 7y ऋण 7 पंजे 35। अब इसके बाद हम कोष्टक वही एक्स वाई बराबर के लेफ्ट में और संख्याएं बराबर के राइट में, तो x माइनस 7 इक्वल टू माइनस 35 धन 5 ऋण 35 ऋण 5 का धन 5 हो गया, x माइनस 7 इक्वल टू माइनस क्या 30, क्वेश्चन क्या बन गया 2 बन गया। तो समीकरण 1 ये वाला है, समीकरण क्या 2 ये वाला है, हमें इनको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण क्या 1 से या समीकरण क्या 2 से, तो मैं लिख रहा हूँ समीकरण क्या 1 से, समीकरण 1 से x बराबर 10 धन 3y, ये समीकरण क्या बन गया 3 बन गया, क्योंकि समीकरण 1 क्या है x ऋण 3y बराबर 10 है, तो x बराबर 10, अब 3y लाएंगे तो क्या हो जाएगा धन 3y, ऋण से क्या हो जाएगा धन, x बराबर 10 धन 3y, तो यहाँ लिख दिया हमने x बराबर 10 धन क्या 3y, वो समीकरण क्या बन गया 3 बन गया। तो हम अब क्या लिखेंगे x का यौमान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि 1 से निकाला तो क्या रखेंगे हम 2 में, अब 2 का है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, तो यहाँ लिखिए x का मान कितना आया था 10 धन 3y, तो यहाँ लिखिए आप 10 धन 3y, x क्या आएगा 10 धन क्या 3y, 10 धन 3y, यहाँ देखिए 10 धन 3y ऋण क्या 7y बराबर कितना आ गया ऋण क्या 30, तब या 10 3y ऋण 7y ऋण क्या 4y, क्योंकि 3 से 7 गया ऋण 4y बराबर कितना आ गया ये ऋण क्या 30 आएगा। फिर लिखेंगे या ये है माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30 माइनस क्या 10, क्योंकि माइनस 30 है 10 यहाँ आएगा तो क्या होगा धन का ऋण हो जाएगा, और ये माइनस 4y है, ध्यान रहे ये इसके आगे माइनस भी है तो माइनस भी लिखना पड़ेगा, या माइनस 4y इक्वल टू माइनस क्या 40 ऋण 30 ऋण 10 ऋण 40, या y बराबर ऋण 40 बटे क्या ऋण 4, क्योंकि गुणा का उल्टा क्या हो गया भाग हो गया, तो ऋण 40 बटे ऋण 4 बराबर 4 दाई 40, ऋण का धन, अंश में भी ऋण हर में भी ऋण, तो क्या बन जाएगा वो धन बन जाएगा। y कितना आ गया 10 आ गया, तो y की वैल्यू 10 आ गई, हम y का मान कहाँ रखेंगे समीकरण क्या 3 में रखेंगे, तो समीकरण 3 में y बराबर 10 रखने पर, समीकरण 3 में y बराबर 10 रखने पर, तो हमने ये था x बराबर 10 धन 3y, x बराबर 10 धन 3 गुणा गई y कितना था 10 था, तो 3 गुणा 10, x बराबर 10 धन 10 यहाँ 30, पहले गुणा करते हैं, ध्यान रहे पहले जोड़ते नहीं हैं, तो 10 यहाँ 30 हो गया, 30 10 40, तो x कितना आ गया 40, x आ गया 40 और y था 10, तो x 40 y 10, तो यानी कि हमने x किसको माना था, देखो जरा हमने x माना था किसको जैकब की आयु को माना था, जैकब की आयु को x माना था, पुत्र की आयु को y माना था, तो x आया है कितना 40, y आया है कितना 10, तो लास्ट में क्या आएगा अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। तो अंत में ये जरूरी है अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर क्या 10 वर्ष, तो ये इसका क्या है आंसर है। तो हमने इस समय यहाँ पे प्रश्न नंबर जो बचे हुए थे चौथा, पांचवा और छठवां प्रश्न क्या कर दिया यहीं पर खत्म कर दिया। हम अगले दिन आप इनको फिर काम करेंगे, समझ करके नकल मत करना। अगले दिन जो है हम करेंगे विलोपन विधि। तब तक के लिए गुड बाय।